भटका हुआ एक इंसान था, तेरी गहरी मोहब्बत से भी तो अनजान था। मेरे पापों को तूने हर लिया, मेरे लिए दुख कितना सहा। मैं भटका हुआ एक इंसान था, तेरी गहरी मोहब्बत से भी तो अनजान था। मैं भटका हुआ एक इंसान था, तेरी गहरी मोहब्बत से भी तो अनजान था। हाँ, मेरे पापों को तूने हर लिया, मेरे लिए दुख की तीन सहा, मेरे लिए तेरा लहू बहा कि मैं जीवन पाऊं, कि मैं जीवन पाऊं, कि मैं जीवन पाऊं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। महान प्रेमी परमेश्वर, हालेलुया। राबोली शिका राबा राबा रे करा। धन्यवाद मेरे महान परमेश्वर, हालेलुया। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। सारा आदर महिमा गौरव प्रभु मैं आप ही को देती हूँ, हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु को। आमीन। आगे मैं डिक्री एंड डिक्लेयर के लिए रोज मैम को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता यीशु, महिमामय यीशु की स्तुति हो, पिता की आराधना हो। ईश्वर तुझे धन्यवाद धन्यवाद देते हैं पिता, आज के सुंदर दिन में। हालेलुया, हम एकत्रित हुए हैं आपके वचनों की घोषणा के लिए, आपके वचनों को सुनने के लिए पिता, हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर। हालेलुया, ओ हालेलुया लॉर्ड जीसस। शरिखून दबहा शरिखून तला महाश। आइए मेरे प्रियो, अपने मनों को तैयार करें वचनों की घोषणा के लिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, ओ हालेलुया। थैंक यू अबा पिता, थैंक यू पवित्र आत्मा। हम आपको वेलकम करते हैं इस समय, इस घड़ी हमारे बीच में आइए, हमें अगुवाई करिए, हमें लीड करिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, ओ हालेलुया लॉर्ड। आइए मेरे प्रियो, हम भजन संहिता 112 के अनुसार जो आपके स्क्रीन में डिस्प्ले कर दिया गया है, आप देख सकते हैं। हम भजन संहिता 112 के अनुसार आशीर्वाद और समृद्धि की घोषणा करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट का। मैं घोषणा करती हूँ कि धन्य हूँ मैं जो यहोवा का भय मानती और उनके आदेशों में आनंद पाती हूँ। मेरी संतान धरती पर सामर्थ्य होगी, धर्मी पीढ़ी आशीषित होगी। मेरा घर, मेरा धन और मेरे घर में धन और समृद्धि होगी और मेरी धार्मिकता सदा बनी रहेगी। आमीन। अंधकार में भी मेरे लिए ज्योति उदय होती है, क्योंकि मैं दयालु, कृपालु और धर्मी हूँ। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। यस लॉर्ड जीसस, हालेलुया, यस हालेलुया। जो दूसरों पर दया करता है और न्याय से काम करता है, वो कभी नहीं डगमगाएगा। यस लॉर्ड, मैं घोषणा करती हूँ कि धर्मी व्यक्ति सदा के लिए स्मरण किया जाएगा। मैं बुरी खबर से नहीं डरती, क्योंकि मेरा हृदय यहोवा पर भरोसा रखता है। मेरा मन स्थिर है, क्योंकि मेरा विश्वास यहोवा पर है। यहोवा में अटल है। मेरे शत्रु मेरे शत्रु पर मैं विजय रहूंगी और मेरे विरोधी लज्जित होंगे।
मैं उद्धार होकर बाँटती हूँ। मेरी धार्मिकता सदा बनी रहती है। मेरा सिंह, मेरी प्रतिष्ठा महिमा में ऊंचा किया जाएगा। आमीन। थैंक यू जीसस। मैं प्रकाश, शांति और आशीर्वाद में चलती हूँ और मेरा घर प्रभु की भलाई से भरा हुआ है। यीशु के नाम में आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर। हम इन सब वचनों की घोषणा मसीह यीशु के नाम से हमारे जीवनों में करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। आइए मेरे प्रियो, हम विश्वास की घोषणाएं करेंगे। कुलुस्सियों 1:21 से लेकर 22 के अनुसार, तुम जो पहले निकाले हुए थे और बुरे कामों के कारण मन से बैरी थे, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। यीशु, तू मेरे जीवन का प्रभु है। बीमारी और रोगों का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। मुझे क्षमा कर दिया गया है और मैं पाप और दोष से मुक्त हूँ। मैं पाप के लिए मर चुका हूँ और धार्मिकता के लिए जीवित हूँ। हालेलुया। आमीन। मत्ती 6:12 के अनुसार मैं घोषणा करती हूँ, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसा ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। मैं क्षमाहीनता, झगड़े से मुक्त हूँ। मैं दूसरों को वैसा ही क्षमा करता हूँ जैसा मसीह ने मुझे क्षमा किया है, क्योंकि पवित्र आत्मा द्वारा परमेश्वर का प्रेम मेरे हृदय में उंडेला गया है। आमीन। पहला पत्रस 2:24 के अनुसार हम मैं घोषणा करती हूँ कि वह आप ही हमारे पापों को अपने देह में लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, और उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। यस लॉर्ड जीसस, महिमा महिमा हो। यस, हालेलुया हालेलुया। यीशु मेरे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, इसीलिए मैं पाप के लिए मर गया और परमेश्वर के लिए जीवित हूँ, और उसके कोड़े खाने से मैं चंगा और संपूर्ण हो गया हूँ। हे मेरे पिता, धन्यवाद। प्रकाशित वाक्य 12:11 के अनुसार वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए, और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह ली। आमीन। पिता, आपके वचन के कारण मैं विजयी हूँ। मैं मेमने के लहू और अपनी गवाही के वचन के द्वारा संसार, शरीर और शैतान पर विजय प्राप्त करता हूँ। मैं यीशु के लहू का छिड़काव मेरे शरीर, प्राण और आत्मा में मैं उंडेलती हूँ पिता। यस लॉर्ड। यदि हमारा मन अलाइंड नहीं हमारे परमेश्वर के प्लान और पर्पस से, तो आज इसी समय हर एक का मन, हर एक का शरीर, देह और प्राण परमेश्वर को करफोन तला समर्पित करें, और यीशु के लहू के छिड़काव के द्वारा हम धो, शुद्ध और पवित्र किए गए हैं। और जो भी चीजें हमारे जीवन में हमें बाध्य करते हैं परमेश्वर के करीब जाने से, उन सब बातों को हम खारिज और खंडन करते हैं, और हर एक ऊंची बातें, हर एक वो कल्पनाएं जो परमेश्वर के विरुद्ध उठती है, उसका हम खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आमीन। थैंक यू जीसस। और हम पिता ईश्वर यूहन्ना 10:10 के अनुसार घोषणा करते हैं, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसीलिए आया कि वह जीवन पाया, बहुतायत से जीवन पाए। पिता, आपने मुझे भरपूरी जीवन दिया है। मैं आपके वचन के द्वारा इस उस जीवन को प्राप्त करता हूँ, और यह मेरे शरीर के हर एक अंग में प्रवाहित होता है और मुझे चंगाई और स्वास्थ्य प्रदान करता है। पिता ईश्वर, मैं घोषणा करती हूँ कि यस, भरपूरी का जीवन आपने हमें दिया है। भरपूरी का जीवन हमारा भाग है। आशीष का जीवन हमारा भाग है। इफिसियों 3 के अनुसार मैं घोषणा करती हूँ, यस लॉर्ड जीसस, आपने हर एक प्रकार की आत्मिक आशीषों से, वरदानों से आपने हमें भर दिया है पिता।
यस लॉर्ड जीसस, आपके द्वारा हमें किसी बात की कोई घटी नहीं है, हमें किसी वस्तु की कोई कमी नहीं है, क्योंकि मेरा पिता जानता है कि हमें किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है। और आज हम पिता सच्चे हृदय से, हम धन्यवाद के साथ और हाँ और आमीन के साथ आपके आशीषों को रिसीव करते हैं पिता, आपके वचनों को रिसीव करते हैं पिता। हमारे जीवन में हर एक, हमारे शरीर के अंगों में यीशु आपका लहू बहता है, इसीलिए आज के बाद हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं पाई जाती है। हम सर से लेकर पांव तक हम यीशु आपके लहू से कवर्ड है पिता। हम जितने जुड़े हैं, जितने इस ग्रुप के मेंबर्स हैं, हमारे लीडर्स है पिता, जो वर्शिपर्स है पिता, हर एक जन आपके पिता, आपके लहू से कवर्ड है पिता। और हम विश्वास के साथ घोषणा करते हैं कि आपकी सुरक्षा, आनंद की भरपूरी और आशीष का जीवन, दीर्घायु का जीवन, प्रोटेक्शन हमारा भाग है पिता। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं पिता मसीह यीशु के नाम से। यस लॉर्ड, हमारा विश्वास आप पर टिका हुआ है पिता। हम डिक्री और डिक्लेयर करते नीति वचन 4 का 20 से लेकर 22 के वचन को, कि हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा, इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। हे स्वर्गीय पिता, मैं आपके वचन पर ध्यान देता हूँ, मैं आपके वचनों पर कान लगाता हूँ। मैं उन्हें इन आंखों से ओझल नहीं होने दूंगा, मैं उन्हें अपने हृदय में रखता हूँ, क्योंकि वे मेरे सारे शरीर के लिए, जीवन के लिए, जीवन और चंगाई है। यस लॉर्ड पिता, यीशु तेरे कोड़े खाने से, तेरे पवित्र रक्त बहाए जाने के द्वारा हम चंगे किए गए हैं पिता। और जो नया जीवन हमें मिला है, इस जीवन में कोई भी दुष्टता की आज्ञा नहीं है पिता। हम आपके वचनों को कभी अपनी आंखों से ओझल होने नहीं देंगे पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ, इन सब वचनों की घोषणा हमारे जीवनों में करती हूँ यीशु के नाम से। मैं घोषणा करती हूँ व्यवस्था विवरण 34 के 7 के अनुसार, मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु ना तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और ना उसका पौरुष घटा था। जिसके लिए परमेश्वर मूसा के साथ था, वैसा ही वह मेरे साथ भी है। मेरी आंखें धुंधली नहीं हुई है, ना ही मेरी प्राकृतिक शक्तियां कम हुई है। धन्य है मेरी आंखें जो, क्योंकि वे देखती हैं, और कान क्योंकि वे सुनते हैं। मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ पिता, हर एक के जीवन में इन वचनों को भेज कर पिता, मैं घोषणा करती हूँ कि तूने हमारे जीवन को बदला है पिता। हर एक जन जितने जुड़ते आपके वचनों को सुनते हैं पिता, उनके जीवन में आपकी महिमा होने पाए, उनके जीवन में पिता ईश्वर आपके नाम की ये रेखोन तबाहाश्चर्य खोन दला बहाश्चर्य खोन दला, यस लॉर्ड, आपके नाम की महिमा होने पाए पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता यीशु, रेखोन तबाहाश्चर्य खोन दला, इस वर्ष के वचन से पिता मैं घोषणा करती हूँ यसाया 26 के 3 के अनुसार, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। पिता हम विश्वास करते हैं कि हमारा मन धीरज धरे हुए आपके वचनों पर विश्वास करता है, और जो आप पर विश्वास करता है वो आपके सुरक्षा के दायरे में रहता है पिता। हम आपने हम सबको आपकी पंखों की आड़ में आपने ढक ढक लिया है पिता। हम घोषणा करते हैं और विश्वास करते हैं कि आपने हमारी रक्षा की है। यस लॉर्ड, यसाया 46 के 3 के अनुसार हम घोषणा करते हैं पिता कि गर्भ आपने हमें गर्भ से ही हमारी रक्षा की है, और माता की गोद से आपने हमें संभाला है, और आगे भी। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड जीसस, हमारे बुढ़ापे तक आप हमारा भरण पोषण करते रहेंगे पिता। मैं डिक्री और डिक्लेयर करती हूँ कि हम उस दिन को हम देखने पाएंगे जब आप आ रहे हैं पिता। इस अंतिम समय में जब आ रहे हैं पिता, हमारे मनों को आपने तैयार किया है, आपने हमने अपने वचनों को हमारे जीवन में उंडेला है पिता, और हम आपके मुक्ति विधान के प्रकट होने तक
हम इंतजार करते हैं पिता, हम धन्यवाद करते हैं। इन सब वचनों की घोषणाएं हमारे जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में पिता, हमारे पड़ोसियों के जीवन में पिता, हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे स्टेट में, हमारे टाउन में, हमारे कंट्री में पिता परमेश्वर आपके वचनों की घोषणा करते हैं पिता ईश्वर। हम धन्यवाद करते, तो शांति का राजा है पिता। Yes, Lord, the Prince of Peace. Yes, I believe in you. I decree and declare peace over all the countries in the name of Yeshua. I decree and declare पिता परमेश्वर आपके शांति का वचन हर जगह फैले। इस समय इन सब वचनों की घोषणा हम हर एक के जीवनों में करते हैं मसीह यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता ईश्वर आपको देते हैं, मेरे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। तो सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय, जय मसीह के मेरे प्रियो। अभी ये समय है आपके गवाही का समय, आपकी महिमा का समय। यस लॉर्ड जीसस, हम विश्वास करते हैं, हम जब आपके नाम की महिमा करते हैं तो आपकी स्तुति होती है और हम विश्वास में और भी आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्रियो, अभी ये समय है आपके, आप सब में से किसी के पास टेस्टिमनी है तो आप जरूर से शेयर करें प्रभु की महिमा के लिए, और मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ। यदि किन्हीं के पास गवाही है, टेस्टिमनी है, तो मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ। आप सब प्रभु की महिमा के लिए टेस्टिमनी शेयर कर सकते हैं। ओके, मेरी ओर से गवाही है, मैं आप सबके बीच में रखना चाहती हूँ। तो मेरे प्रियो, ये कल की बात है। कल मैं कोलकाता आ रही थी मेरे एग्जाम्स के लिए। तो मैं जब ट्रेन में बैठी तो उस समय मेरा राइट लेग बहुत पेन करने लगा, और इतना ज्यादा पेन कर रहा था कि मुझे बुखार जैसा लग रहा था, फीवर आ रहा है जैसा लग रहा था। और सचमुच में मतलब परमेश्वर से मैं प्रार्थना भी की थी मन ही मन कि मतलब जब हम जिस ट्रेन में भी हम जिस कोच में भी बैठे, उस कोच में ज्यादा लोग ना आए ताकि मैं प्रार्थना कर पाऊं और मेरा वो प्रार्थना हैम्पर ना हो। तो पेन के कारण थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस भी हो रहे थे, और सचमुच में मैं उस समय सोचने लगी थी कि अगर बहुत लोग आ गए तो अजीब लगेगा, तो ऐसे सोच रही थी। लेकिन प्रभु को बहुत बहुत महिमा मिले कि उस कोच में कोई भी ज्यादा लोग नहीं थे, और सचमुच में वो जो समय था प्रभु की महिमा का, वो भी मैं कर पाई। और जो मेरा लेग में जो दर्द हो रहा था, अनबियरेबल पेन था, मैं परमेश्वर के वचन की घोषणा करने लगी और पवित्र आत्मा को इनवाइट करने लगी। यीशु, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हूँ, मेरे शरीर में दर्द की कोई आज्ञा नहीं है। और मैं आदेश देने लगी कि ये जो दर्द है चले जाए करके, और सचमुच में ऐसा ही हुआ। थोड़ी देर में ही मेरा पेन भी चला गया, मैं प्रभु की महिमा कर पाई, उनके वचनों को पढ़ पाई, और सचमुच में हम सेफली कोलकाता पहुंच गए। और ये प्रभु की बहुत बड़ी महिमा है कि हमारे यात्राओं में भी वो हमें, हमारी रक्षा करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। और जब हम उनके नाम की स्तुति करते हैं तो हम उनके गवाहियों को हमारे जीवन में हम देख पाते हैं। तो इन सब बातों के लिए सारा आदर, महिमा और प्रशंसा प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता ईश्वर को मिले। ऑल ग्लोरी टू गॉड। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद, धन्यवाद, परमेश्वर को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और किन्हीं के पास कोई टेस्टिमनी है तो आप शेयर कर सकते हैं। मैं शेखर क्रिकेटा चेवासा से परमेश्वर की महिमा के लिए गवाही देना चाहता हूँ। मैं गवाही देना चाहता हूँ कि 2025 के विषय में। 2025 मेरे जीवन में बहुत अच्छा रहा। पूरे साल बहुत
प्रभु ने बहुत उपकार किए, वरदानों को दिया। जब आज से 4 साल जब मैं इस मॉर्निंग प्रेयर में 4 साल लगभग हो गया है, तो उससे पहले 2 साल तो मुझे ए, आत्मिक रीति से बढ़ने में परमेश्वर ने सहायता की, मैं बढ़ता गया। फिर थोड़ा-सा आर्थिक और स सभी जो बहुत से ऐसे योजनाएँ थी, पारिवारिक योजनाएँ, संसार के पर सांसारिक जीवन में, जो पूरी नहीं हो पा रही थी। बहुत से ऐसे कल्पनाएँ थी, मतलब योजनाएँ थी जो मेरे परिवार की थी या फिर मेरी जो भी योजनाएँ थी, लगभग बहुत साल से रुकी पड़ी हुई थी। प्रभु ने इतना उपकार किया कि 2025 में मेरे वो बहुत सारे मेरे जो योजनाएँ थी, वो सब पूरी हुई। बहुत से योजनाएँ, जैसे कि बहुत से मेरे कंपाउंड का बाउंड्री नहीं था, उसको घेरा करवाए। और से मतलब सांसारिक जीवन में मैं नया गाड़ी भी ले पाया। और ऐसे-ऐसे बहुत से फिर एक बड़ा प्रोग्राम भी मैं इसी साल करने पाया अपने घर में, जो कि बहुत दिन से सोच रहा था, करता था। लेकिन ये वचन जो आज हम डिक्लेयर करते हैं, जिसका मन तुझ में धीरे धरे हुए, पूर्ण शांति के साथ तेरी रक्षा और तेरी अ रक्षा करता है और तुझ पर भरोसा रखता है। मतलब जब आप किसी चीज़ को परमेश्वर पर सौंप देते हैं और अपने मन को धीरज धरे हुए रखते हैं प्रभु पर, तो आपकी योजनाओं को परमेश्वर ज़रूर पूरा करता है। क्योंकि जब भी मैं किसी योजना को बनाता था या फिर करता था, तो डिक्लेरेशन करता था कि हे पिता परमेश्वर, आपने कहा है कि अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दो, उसको तुम्हारा ध्यान है। जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, तो परमेश्वर जानता है कि जिस चीज़ की जो आपको ज़रूरत है, उसी समय वो आपको देगा। ये मेरी 2025 की बहुत बड़ी गवाही है। मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ और इस साल को भी पिता परमेश्वर के हाथों में सौंपता हूँ। जिस प्रकार परमेश्वर ने मुझे आत्मिक रूप से, सामाजिक रूप से और सांसारिक रूप से भी आगे बढ़ा रहा है, उसी प्रकार मैं आगे बढ़ता रहूँ। आमीन। पिता परमेश्वर को धन्यवाद। ऑल ग्लोरी टू गॉड। हम शेखर सर की गवाही से हम आशीषित हैं कि किस तरह उन्होंने इतने समय तक परमेश्वर के वचन को थामे रखा और इतने धीरज के साथ उन्होंने उनके वचनों को पकड़े रखा और उन्होंने अपने जीवन में इतनी सारी गवाहियां, इतने सारे टेस्टिमनीज को अपने जीवन में होते हुए दिखा। और ये सचमुच में प्रभु की बहुत बड़ी आशीष है कि हम जब भी उनके वचनों को धरे हुए रहते हैं, पकड़े हुए रहते हैं, तो सचमुच में हम उनकी लीड को, हम उनके अगुवाई को हम देख पाते हैं और वो हमारे लिए अच्छे के लिए होता है। तो ऑल ग्लोरी टू गॉड। हम प्रभु परमेश्वर को, पिता ईश्वर को, पवित्र आत्मा को महिमा दे। ऑल ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। आमीन। तो मेरे प्रियो, अभी ये समय है जीवित वचनों का समय। तो मैं प्रभु के दास प्रोफेट वीरेंद्र सामुएल सर को आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू प्रोफेट, आगे के सेशन के लिए। एल सिराई आराधना, एलोहीम आराधना, एडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल सिराई आराधना, एलोहीम आराधना, एडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना. Father God, I thank you for this day, Father God. And जितने भी लोग प्रभु इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़े हैं, हर एक के जीवन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ पिता, जितने भी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़े हैं और विगत दिनों में जो जुड़ते आए हैं, हर एक को पिता यीशु के नाम से आपके अनुग्रह सिंहासन के करीब लेकर आते हैं। एंड हर एक के जीवन में फादर गॉड, हर एक के माइंड एंड हार्ट में फादर गॉड, आई स्प्रिंकल द ब्लड ऑफ जीसस लॉर्ड। मैं मसीह यीशु का लहू का छिड़काव करता हूं पिता। प्रार्थना करता हूं पिता
कि हर एक के मुख से निकलने वाले शब्द और हर एक के हृदय आपके प्लान, आपके पर्पस, आपके विल और आपके वर्ड्स के साथ अलाइनमेंट में हो पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। वचन कहता है कि मेरे मुख से निकलने वाले और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। फादर गॉड, let our words, let our mind, thoughts of our mind be acceptable to you, O Lord, our God. We thank you, Lord. पिता, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं मसीह यीशु के नाम से, आमीन। 2026 के लिए जैसे कि मैंने कहा कि ये ग्लोरी मैनिफेस्टेशन का, परमेश्वर के आशीषों को देखने का वर्ष है और उसमें हमारा एक रोल प्ले है। गॉड का प्लान है हमारे लाइफ को ब्लेस करने का, गॉड का प्लान है हमारे लाइफ को आशीषमय बनाने का। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के आने का पर्पस, इस पृथ्वी पर आने का एक पर्पस को भी हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम उसके आने का एक पर्पस को प्रभु डिक्लेयर करते हैं, जीसस डिक्लेयर करते हैं कि मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। अब संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10, उसमें एक लाइन पहले, चोर केवल चोरी करने, मारने और नाश करने के लिए आता है, लेकिन मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए। तो गॉड का पर्पस है कि आपके लाइफ को ब्लेस करे। और ये 2026 में हम उन्हीं बातों पर फोकस करने जा रहे हैं और शुरू से हम लगातार इन बातों को चर्चा कर रहे हैं। वचन के जरिए बहुत सारी अद्भुत बातों को हम सीख रहे हैं। तो हमारे जीवन में आशीषें सक्रिय हो, परमेश्वर की आशीषें बहाल हो, परमेश्वर की आशीषें क्रियान्वित हो, उसमें हमारा वर्ड्स का और हमारा थॉट्स का, हमारा शब्दों का और हमारे विचारों का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। जब मैं आपके बीच में कई बार बातें करता हूं कि हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो 3 प्रकार की जो बुनियादी ढांचे, अगर हम फिजिकल की बात करें या स्पिरिचुअल की बात करें, 3 प्रकार की एंटिटी का समावेशन हम पाते हैं अपने जीवन में। हमारा बॉडी का है, हमारा सोल का है और हमारा स्पिरिट का है, जिसको हम देह, प्राण और आत्मा कहते हैं। बॉडी, सोल एंड स्पिरिट। तो गॉड का जो भी कनेक्शन हमारे जीवन में, जो भी कनेक्शंस है, एवरीथिंग इज रूटेड थ्रू आवर स्पिरिट। और वो हमारा माइंड के थ्रू से होते हुए हमारे बॉडी, मतलब हमारा फिजिकल लाइफ, हमारा जो एक फिजिकल दुनिया है, शारीरिक लाइफ है, भौतिक जगत है, भौतिक दुनिया है, मतलब जिस शारीरिक अवस्था में हम अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, उन अवस्था में चीजों का रूप लेना या आकार लेना का जो रूट, वो स्पिरिट, सोल एंड बॉडी, इसी से रूट होता है। और हमारा सोल जो है वो हमारा आत्मा को कनेक्ट करता है और हमारा बॉडी को कनेक्ट करता है। और सोल का जो मेन फैकल्टी है, जिसको हम सोल बोलते हैं, इट इज नथिंग बट इट इज आवर माइंड। हमारा फीलिंग्स है, हमारा इमोशंस है। और ये स्पिरिचुअल रेल्म के लिए हमारा माइंड ओपन है। स्पिरिचुअल रेल्म में 2 प्रकार के फोर्सेस होते हैं, डिवाइन फोर्सेस हैं एंड फोर्सेस ऑफ डार्कनेस। अंधकार की भी शक्तियां हैं और दैवी परमेश्वर की भी शक्तियां हैं। इसमें दुष्ट आत्माएं भी एक्सेस करते हैं, आपके माइंड को एक्सेस कर सकते हैं, आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स को ला सकते हैं, नेगेटिव विचार के जरिए आपके लाइफ में दखल कर सकते हैं। एंड एंजेलिक फोर्सेस, स्वर्गदूतें भी आपके जीवन में सक्रिय होते हैं आपके थॉट्स के जरिए, आपके वर्ड्स के जरिए। वर्ड्स के जरिए चीजें आपके फिजिकल रेल में वो क्रियान्वित होती है, एक्टिवेट होती है।
सो अगर आप अपने माइंड को, अपने वर्ड्स को कंट्रोल करना शुरू करते हैं, और आपका वर्ड्स एंड आपका माइंड, आपका विचार और आपका मुख से निकलने वाले शब्द परमेश्वर के वचन के साथ तालमेल में होते हैं, तो आप एंजेलिक होस्ट को, स्वर्गदूतों को आपके जीवन में सक्रिय होते हुए, काम करते हुए देखेंगे। होली स्पिरिट का मूवमेंट को आप देखेंगे। जब भी हम होली स्पिरिट के विषय में बातें करते हैं, होली स्पिरिट इज गॉड इन एक्शन। पवित्र आत्मा ही है जो कि एक्शन में है। गॉड का जो एक्शन का जो मोड है वो होली स्पिरिट है। उत्पत्ति के पुस्तक से ही हम देखेंगे, होली स्पिरिट का मूव को देखेंगे। व्हेन द वर्ड वाज स्पोकन लेट देयर बी लाइट, उससे पहले हम किस चीज का जिक्र, परमेश्वर की आत्मा उस अथाह अंधकार और गर्त पर, उसके ऊपर में वो मंडला रहा था। एंड देयर वाज अ वर्ड लेट देयर बी लाइट, और लाइट हो गया। तो होली स्पिरिट एक्शन में होता है। जब प्रभु यीशु मसीह को देह धारण करना हुआ, पवित्र आत्मा के द्वारा हम माता मरियम को गर्भ में वो सामर्थ के जरिए वो गर्भ धारण की। बाइबल के कई पदों को देखेंगे कि परमेश्वर पिता ने ईसा मसीह को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। प्रेरितों के काम, प्रेरित चरित अध्याय 10 पद संख्या 38। रिपीटेडली मैंने कई बार इन बातों को आपके बीच में रखा है। रोमन्स की किताब में पढ़ेंगे, रोमियो के नाम में पढ़ेंगे, 8:11 में लिखता है कि जो आत्मा, जिस आत्मा के विषय में लिखता है कि जिसने मसीह यीशु को मृतकों में से जिलाया, वही आत्मा आप में भी निवास करता है, और वो आपके नासवर देहों को जीवन प्रदान कर सकता है। तो होली स्पिरिट की मौजूदगी, जिसने प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया, वही आप में भी सक्रिय है। लेकिन होली स्पिरिट की सक्रियता को कई बार हम अपने शब्द के जरिए, अपने थॉट्स के जरिए कई बार हम अवरुद्ध करते हैं, अपने वर्ड्स के जरिए अवरुद्ध करते हैं, अपने शब्दों के जरिए, अपने थिंकिंग पैटर्न को रिन्यू नहीं करने के वजह से, अपने माइंड को नया नहीं करने के वजह से। और हमारा माइंड को रिन्यू करने का जिम्मेवारी है हमारा है। दैट इज वाई रोमन्स की किताब को अगर आप पढ़ेंगे, यहां पर दाऊद लिखता है कि प्रभु मेरे मुख के वचन, मेरे मुख से निकलने वाले वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरा उद्धार करने वाला। वो डिक्लेयर कर रहा है कि परमेश्वर आप ही मेरे उद्धार करने वाला, मुक्ति दिलाने वाला, छुटकारा देने वाला, सहायता करने वाला, आशीष और अनुग्रह करने वाला परमेश्वर आप ही हैं। लेकिन वो उद्धार को आपके जीवन में सक्रिय होने के लिए, उनके आशीषों को आपके जीवन में बहाल होने के लिए, आवर वर्ड्स एंड थॉट्स हैज अ रोल। हमारा शब्द और हमारा वर्ड्स जो होते हैं, हमारा मन का विचार जो होते हैं, उनका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले है, और वो स्पिरिचुअल लॉ है। जब मैं प्रेयर, स्पिरिचुअल सिद्धांतों के विषय में आपके बीच में चर्चा किया, उस समय कैसे हमारा मन को हम कैसे प्रेयर में, हम अपने मन को कैसे हम इंगेज करेंगे, कैसे हम अपने माइंड को हम इस्तेमाल करेंगे, इसके विषय में मैंने बातें किया था। और स्पिरिचुअल नियम, हमारा प्रेयर आंसर्ड होने का जो स्पिरिचुअल नियम है, उसके विषय में कई बार जब आपके बीच में मैंने चर्चा किया, उस समय मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 23 के वचन को और 24 के वचन को हमने कई बार जिक्र किया। और उसमें क्या किया कि जब तुम प्रार्थना करते हो, प्रतीति करो। और प्रतीति कहां होता है? ये आपके मन में होता है। मन में विचार करो, विश्वास करो, मन में बिलीव करो कि वो आपको मिल गया है, तब जाकर वो आपको दिया जाएगा। हम प्रे कर रहे हैं बट मन में प्रतीति नहीं कर रहे हैं, और इसलिए वो हमारा लाइफ में एक्चुअलाइज नहीं हो रहा है। हम डिक्लेयर कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं,
बट मन में प्रतीति नहीं कर रहे हैं। कल जब हम चर्चा कर रहे थे, वर्ड्स के विषय में चर्चा कर रहे थे, और हम जेनेसिस की किताबों के विषय में चर्चा कर रहे थे कि परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया था, उन्होंने आदम की वाटिका में उन्हें रखा था और उन्हें 2 प्रकार के वृक्ष के फलों को खाने के लिए, बहुत सारे वृक्ष के फल थे वहां, बहुत सारे वृक्ष थे, फलदायी वृक्ष थे। 2 वृक्षों के फलों को खाने के लिए उन्होंने मना किया था। एक था जीवन का वृक्ष और दूसरा था भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल। और मैंने कल बताया था कि ज्ञान, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल का एक दूसरा नाम भी है। और कल मैं चाह रहा था कि आपको बताऊं, लेकिन कल मैंने बता नहीं पाया था, बट आज मैं उन बातों को बताना चाह रहा हूं। एम्प्लीफाइड बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे तो उसको ऐसा लिखता है, जो मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूं, द ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड इवल। और आगे जाकर लिखता है ब्लेसिंग्स एंड कैलामिटीज। सो गुड एंड इवल, वो ब्लेसिंग्स और कैलामिटी को दिखाता है। अगर आप अपने वर्ड्स को सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वो आपके लिए कैलामिटी की तरह होगा, दुष्परिणाम दिखेंगे, बुरे चीजें दिखेंगे वर्ड्स के जरिए। एंड वर्ड्स कैन क्रिएट योर ब्लेसिंग्स। वो ब्लेसिंग्स को भी आपके जीवन में सक्रिय करेगा, बहाल करेगा। और जब हम नीति वचन के अध्याय 15 का 4 वचन को पढ़ रहे थे, तो हाउ आवर वर्ड्स, वो जीवन का वृक्ष की तरह है। हमारे जो शब्द हैं, मतलब सही शब्द, शांति देने वाला शब्द, सांत्वना देने वाला शब्द, प्लीजिंग वर्ड्स, वो जीवन वृक्ष की तरह है। आज जो कई मसीही लोग हैं, जो लोग अपने जीवन में ब्लेसिंग्स को इसलिए नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि वो अपने वर्ड्स को रिन्यू नहीं कर रहे हैं, अपने वर्ड्स को चेंज नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर की मर्जी वे चाहते हैं कि लॉर्ड लेट योर विल बी डन इन माय लाइफ, बट दे आर नॉट चेंजिंग देयर वर्ड्स। वे अपने माइंड को ट्रेंड नहीं कर रहे हैं। माइंड, वी नीड टू चेंज आवर माइंड, ट्रेंड आवर माइंड। और ये कंटिन्यू जब अपने वर्ड्स को ध्यान देना शुरू करेंगे, दैट इज वाई मैंने आप सबों से रिक्वेस्ट किया कि कंटिन्यू प्रार्थना करिए, कंटिन्यू बार बार प्रार्थना करिए कि लॉर्ड मेरे वर्ड्स और मेरे विचार आपके आत्मा के द्वारा निर्देशित हो, संचालित हो। मेरे मुख से शब्द निकलने से पहले से ही प्रभु आप जानते हैं, मेरे विचारों को आप दूर से भांप लेते हैं। मैं तेरी आत्मा से भागकर मैं कहां जाऊं। ये चीजों को दाऊद जानता था और उन्होंने इन चीजों को बयां किया। वो प्रार्थना किया कि मेरे मन के विचार और मेरे मुख से निकलने वाले शब्द आपको ग्रहण योग्य हो। एंड भजन संहिता 139 में वो डिक्लेयर भी कर रहा है कि प्रभु मेरे विचारों को जानते हैं आप, मेरे शब्दों को जानते हैं, वे मेरे मुख से निकलने से पहले से ही आपको पता है कि कौन सा शब्द होगा। और वो आगे लिखते हैं कि मैं आपकी आत्मा से भागकर मैं कहां जाऊं, तूने मुझे आगे पीछे चारों ओर से घेर रखा है। कैन वी प्रे लाइक दैट? क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं ऐसा? हर क्षण हर वक्त आपके शब्द चेंज होंगे, आपके माइंड चेंज होंगे, आपके वर्ड चेंज होंगे। आप गॉड के ग्लोरी को आपके जीवन में मैनिफेस्ट होते हुए देखेंगे, जीवनदायी बातों को आपके जीवन से होते हुए देखेंगे, परमेश्वर के पर्पस एंड प्लान को आपके लाइफ से होते हुए देखेंगे। जिस दिन आपका थॉट्स बदलने लगेगा, आपका वर्ड्स बदलने लगेगा, आपका वर्ड्स एंड आपका थॉट्स जब परमेश्वर के वचन के साथ अलाइंड होंगे, तो फिर आपको अपने व्यक्तिगत चीजों के लिए आपको प्रार्थना करने का जरूरत ही नहीं रहेगा।
बिकॉज आपका लाइफ ब्लेस्ड रहेगा। भली भांति सिद्ध इच्छा को आप अपने लाइफ में फुलफिल होते हुए देखेंगे। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 2। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 2। हम कैसे अपने माइंड को जब हम रिन्यू करेंगे अपने वर्ड्स के जरिए, परमेश्वर के वर्ड्स के जरिए, और ये एक अपील है। दैट मीन्स नोबडी कैन चेंज योर माइंड, नोबडी कैन change renew your mind, only you can change renew your mind। आपके मन को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, आप ही कर सकते हैं उसको। नया आप ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता है। जब आप एफर्ट्स लगाएंगे, जब आप प्रार्थना करेंगे। मैंने इन दिनों प्रार्थना करना शुरू किया कि लॉर्ड आई स्प्रिंकल योर ब्लड अपॉन माय माइंड एंड अपॉन माय हार्ट। और मैं ये भी प्रार्थना कर रहा हूं कि हर एक जो इस मॉर्निंग प्रेयर प्लेटफॉर्म में जुड़ते हैं, हर एक का हृदय और हर एक का मन प्रभु आपके वर्ड्स के साथ अलाइंड हो। मैं अपने परिवार के लोगों के लिए भी यही प्रार्थना करता हूं, मैं अपने लिए भी करता हूं। कंटिन्यू जब आप इस रीति से प्रार्थना करना शुरू करेंगे, ट्रेमेंडस चीजों को देखेंगे। आज हम कई चीजों को, जैसे कि मैंने कहा है, पहले भी कहा है, कि आपके वर्ड्स के जरिए, नेगेटिव वर्ड्स के जरिए हम अंधकार की शक्तियों को प्रबल करते हैं। अंधकार की शक्तियों को हम अपने जीवन में दखल करने के लिए हम अधिकृत करते हैं। आवर वर्ड्स हैज अ पावर। हमारे वर्ड्स में चीजों को निषेध करने का पावर है। Whatever you prohibit on earth will be prohibited in heaven. Whatever you allow will be allowed. जो चीज खोलोगे वो खुलेगा, जो चीज को बंद करोगे, निषेध करोगे, वो स्वर्ग में भी निषेध होगा। And this is what we do through our words. कल भी मैंने कहा था कि वर्ड्स के जरिए आपके जीवन के नतीजे तय होते हैं। जब हम जिक्र कर रहे थे फल के विषय में कि प्रत्येक अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है, बुरा पेड़ बुरा फल देता है, तो उस फल के विषय में जब चर्चा कर रहे थे तो हमने कहा था कि हृदय के बुरे भंडार से जो चीजें निकलते हैं, अच्छा या बुरा जो भी होता है, उसी भंडार पे होता है। That is why we need to change our mind। और ये चीज कोई और आपके लिए चेंज नहीं कर देगा। इसके लिए आप जब तक एफर्ट्स नहीं डालेंगे, जब तक आप कॉन्शियस नहीं होंगे, do not be confronted to this world, this age fashioned after the adapted to its external superficial customs, but be transformed, changed by the entire renewal of your mind, by its new ideas and its new attitude, so that you may prove for yourselves what is the good and acceptable and perfect will of God, even the things which is good and acceptable and perfect in his sight for you। जो भी परमेश्वर के विल है, उसका परफेक्ट विल है, और जो परमेश्वर के नजर में गुड है, एक्सेप्टेबल है, जो ग्रहण योग्य है, सुग्राह्य है, अच्छा है, भावता है, सिद्ध इच्छा है, वे चीजों को आप अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। आपके माइंड के नया होने से, आपके एटीट्यूड के नया होने से, आपके रवैये के चेंज होने से, बदलाव से, आपके मन के बदलाव से चीजें बदलेंगे, ट्रांसफॉर्म होंगे। आज हमें
वैसे ही शब्दों को, चीजों को आप देख रहे होंगे, नेगेटिव चीजें देख रहे होंगे, बट डोंट स्पीक द नेगेटिव वर्ड्स, स्पीक द वर्ड ऑफ गॉड। वैसे शब्दों को बोलना शुरू करें। कई बार अपने बच्चों के विषय में आप चीजों को बोल रहे होते हैं, केयरफुल रहें। मैंने एक प्रीचर को सुना, और एक व्यक्ति था, वो प्रभु का दास ही था और अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। तो एक बार ऐसा हुआ कि उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि यदि मैं मर जाऊं तो तुम क्या करोगे? उसकी पत्नी का जवाब था, मैं भी मर जाऊंगी। यही वर्ड्स था। और ना जाने इस प्रकार के नेगेटिव वर्ड्स कहां से आए, और उन्होंने इन बातों को रिपीटेडली 2-3 बार 4 बार ऐसे ही कैजुअल वे में बातचीत करते करते सोच रहे थे होंगे कि ऐसा करके हम अपने को एक दूसरे के लिए हम अपना प्यार को जाहिर कर रहे हैं। इस प्रकार की बातें थॉट्स में रही होगी उनकी बैकग्राउंड में, बट थोड़ा सा वो सतर्क नहीं थे कि वे क्या शब्दों को बोल रहे हैं। और अंततः एक बार वो मैन ऑफ गॉड, जो कि कहीं ऑफिस में भी काम करते थे और प्रभु का भी सेवा करते थे, एक बार अपने ऑफिशियल काम से कहीं गए थे, और जिस जगह पे वे काम कर रहे थे वहां का बोला जाता है कि कोई जो गैस चेंबर था या कुछ था, या कुछ एक्सीडेंट ऐसा हो गया, फैक्ट्री टाइप का चीज था, वहां पर उसका डेथ हो गया। जब उसकी पत्नी को बताया गया, वो बोल रही कि हम बिलीव ही नहीं करेंगे, ऐसा ऐसा हुआ है बोल के, जब तक हम नहीं देखेंगे, जब तक हम उस डेड बॉडी को नहीं देखेंगे हम बिलीव नहीं करेंगे। तो उनके जो भी लोग थे, अगल बगल के लोग, उन्होंने बोला कि ठीक है, चलो जहां पर उनका डेथ हुआ, एक्सीडेंट हुआ है, वहां पर आपको लेके जाते हैं। तो 4 लोग या 5 लोग एक कार से ट्रैवल कर रहे थे और जा रहे थे, और जाने के दौरान कार का एक्सीडेंट हुआ और उसमें एक व्यक्ति का डेथ हो गया। और जिसका जो डेथ हुआ वो कोई और नहीं था, वो उसकी पत्नी थी। तो ये होते हैं वर्ड्स के इंपैक्ट। कई बार कई ऐसे वर्ड्स हम कैजुअली बातें करते हैं। मैं जब बचपन में था, कई बातों को लेकर अपनी मम्मी को ऐसा बातें करते हुए सुनता था। वो हमें डिसिप्लिन करने के लिए, कई बार डांटने के लिए बोलती थी कि तुम लोग ऐसा नहीं करोगे तो बहुत तकलीफ में रहोगे, बहुत परेशानी में रहोगे। और उस समय बचपना में अज्ञानता थी और हम लोग डिसोबे करते ही थे, अनाज्ञाकारी थे, अनुशासित नहीं थे। और उसका खमियाजा को कई बार मैंने अपने लाइफ में देखा। बहुत वर्षों तक हम स्ट्रगल करते रहे अपने लाइफ को सेट करने के लिए। कई बार ऐसा पेरेंट्स, हम अपने बच्चों को इस प्रकार के कर्स करते रहते हैं, बोलते रहते हैं। अपने इमोशंस और अपने मन और विचारों हमारा कंट्रोल में नहीं होता है, हम लोग बोलते हैं। जब वो आपको नहीं सुनते हैं तो अनायास ही कई प्रकार के नेगेटिव वर्ड्स आते हैं। कई पेरेंट्स को तो मैंने ऐसा भी देखा है कि बच्चों का शादी हो गया और लाइफ आज भी स्ट्रगल में है, क्योंकि पेरेंट्स अपने वर्ड्स को करेक्ट ही नहीं कर रहे। पुराना जो हो गया बस उसी बातों पे राग अलापते रहते हैं, और चीजें की उम्मीदें की जाती है कि चीजें बदले, बट चीजें नहीं बदल रही है। ये 2026 एक अवसर है आप सबों के लिए। अपने वर्ड्स को बदलिए और अपने पर्सनल लाइफ के स्ट्रगल से आप ऊपर आइए, ताकि गॉड के प्लान एंड पर्पस आपके लाइफ में फुलफिल हो। कल मैंने जब आपसे बातें किया तो मैंने एक बुक ऑफ रिमेम्बरेंस के बारे में बातें किया कि स्वर्ग में एक किताब है जिसमें हर एक कंट्री हेडलाइन, एक भारतवर्ष में एक झारखंड में आपका सिटी धनबाद हो सकता है, बोकारो हो सकता है, रांची हो सकता है, चाईबासा सिमडेगा हो सकता है, और उस सिमडेगा के हेडिंग्स में आप आ रहे हैं, एक एक इंडिविजुअल्स आ रहे हैं, और उस इंडिविजुअल्स के एक एक वर्ड्स को रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। कैन यू इमेजिन? योर वर्ड्स आर बीइंग रिकॉर्डेड, ईच वर्ड्स इज बीइंग रिकॉर्डेड।
आपके शब्दों का लेखा रखा जा रहा है। और मत्ती के सुसमाचार 12:37 में, न्याय के दिन में हम अपने शब्दों के द्वारा हमारा न्याय होगा। हर एक निकम्मे वर्ड्स जो हमने बोला है, क्योंकि जब भी हम निकम्मे वर्ड्स बोल रहे हैं, अनप्रोडक्टिव वर्ड्स बोल रहे हैं, नेगेटिव वर्ड्स बोल रहे हैं, उस समय हम अंधकार की शक्तियों को हम कार्य करने के लिए सहमति दिए हुए हैं। इसलिए बिगिन टू करेक्ट योर वर्ड्स, बिगिन टू अलाइन योर वर्ड्स एंड योर थॉट्स परमेश्वर के वचन के साथ तालमेल में रहे, ग्रहण योग्य हो, उसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। तो 2026, जैसे कि शुरू में मैंने कहा कि ये अपील, संत पौलुस रोमन्स के किताब में अपील करते हैं कि आई अर्ज यू, आई अपील यू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कि दुनिया के जैसे मत रहो, दुनिया के जैसे व्यवहार मत करो, लेकिन अपने मन के नया हो जाने से तुम बदलते जाओ। तुम्हारा चाल चलन बदले, तुम्हारा जीवन शैली बदले, तुम्हारा नजरिए बदले। तो ये वर्ष है हमारे लिए परमेश्वर की आशीषों में बढ़ने का वर्ष। अपने वर्ड्स को चेंज करने के जरिए आप अपनी दुनिया को बदल सकते हैं, आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। और आज तक हम जो भी हैं, हमारे विगत समय में बोले हुए शब्दों का ही हम परिणाम है। और फ्यूचर में जो भी हम होंगे, आज हम जो बोल रहे हैं उसी का परिणाम होगा। ब्लेसिंग्स एंड कैलामिटीज आपके सामने है, आपके शब्दों में है। मृत्यु और जीवन आपके शब्दों में है। आपका अगर जीवन बदलना है, अपना शब्द को बदलिए। आपका शब्द अगर आप नहीं बदल पा रहे हैं, आपके विचारों को नहीं बदल पा रहे हैं, तो आपका दुनिया नहीं बदल पाएगी, आपकी परिस्थिति नहीं बदल पाएगी। ये 2026 परमेश्वर का विशेष ग्रेस और अनुग्रह का समय में हम लोग हैं। प्रार्थना करें, कंटिन्यू प्रार्थना करें कि आपके हर एक शब्द, हर एक विचार परमेश्वर की आत्मा के द्वारा निर्देशित, संचालित और प्रेरित हो, डायरेक्टेड हो, गवर्नड हो, कंट्रोल्ड हो। और आप वर्ड परमेश्वर के पुत्र प्रभु मसीह यीशु के लहू का स्प्रिंकल करिए अपने मन और विचारों में, अपने शब्दों में, ताकि किसी प्रकार का अंधकार की शक्तियों का मैनिपुलेशन, कंट्रोल, अथॉरिटी आपके वर्ड्स एंड आपके थॉट्स पे ना हो। अप्लाई द ब्लड ऑफ जीसस। जब हम पतरस की किताबों को, संत पतरस का जो किताब है, उनके अध्याय को जब हम शुरुआत करते हैं, तो उसके शुरुआती पदों में ही हम देखते हैं कि यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए आप चुने गए। और उसका नतीजा क्या है? तुम्हें अनुग्रह और बहुतायत, शांति बहुतायत से मिलती रहे। मसीह यीशु के लहू के छिड़काव का पर्पस क्या है? पहला पर्पस है कि आप पवित्र किए जाएं। दूसरा पर्पस क्या है? कि आप अनुग्रह और शांति बहुतायत से आपके जीवन में मिलती रहे। ये पर्पस है।
और परमेश्वर की आशीषों और परमेश्वर की शांति और परमेश्वर की अनुग्रह हमारे जीवन में बहाल होते हैं, हमारे शब्दों के जरिए, हमारे विचारों के जरिए। और इन चीजों पर जब हम मसीह यीशु के लहू का छिड़काव करेंगे, होली स्पिरिट के कंट्रोल में देंगे, अचंभित करने वाले नतीजे और रिजल्ट्स आपके जीवन में आएंगे। आपका लाइफ ऐसा ही नहीं रहेगा, बदल जाएगा। तो इससे हम आशीष की प्रार्थना में जाएंगे। मैं फादर जी से आग्रह करूंगा कि अंतिम आशीष की प्रार्थना में हम सबों को अगुवाई करेंगे। थैंक यू फादर। वेलकम फादर। धन्यवाद पिता, महान और जीवित परमेश्वर। हम अपने मन की शांति के लिए हम प्रार्थना करें। पिता व परमेश्वर, हमें विशेष कृपा देना, आशीष देना। जो बहुत सारे लोग सब कुछ होते हुए भी मन में शांति नहीं है और उस शांति की खोज में लगे रहते हैं, चाहे हमारे पास सब कुछ क्यों ना हो। आइए हम उस शांति के लिए प्रार्थना करें, और वो शांति हमें प्रदान करता है जब हम शांति की बात करते हैं। वो शांति का राजकुमार हम सबों के सामने है, और प्रभु यीशु हम सबों से कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। वो शांति, वो खुशी, वो आनंद ये दुनिया की खुशी, शांति और आनंद की तरह नहीं है, लेकिन अद्भुत है, जिसका कोई अंत नहीं है। आइए हम अपने शब्दों के द्वारा अपने मन को शांत करें और ईश्वर की वाणी को सुने। जिस तरह से सामुएल ने ईश्वर की वाणी को सुना, एली ने ईश्वर के शब्दों को सुना जब वो शांत था। बहुत बार हम दुनिया में शांत वातावरण नहीं बना पाते हैं। दुनिया में कलह है, लड़ाई है, झगड़ा है, बहुत सारे आतंक छाए हुए हैं। धन्यवाद के साथ में मैं इस प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए एक एक लोगों को समर्पित करता हूं, और वही शांति एक एक के जीवन में मैं प्रभु से मांगता हूं। कल रात 12 बजे आसपास इस प्लेटफॉर्म में जुड़ने वाली एक बहन मनीषा टेटे फ़ोन करके बोल रही थी कि उनके पापा का बहुत सीरियस स्थिति है और कैसे प्रार्थना करना है वो भी नहीं जान रहे हैं। तो मैंने यही कह पाया, ईश्वर को सब कुछ के लिए धन्यवाद देना। धन्यवाद ही हमारा प्रार्थना होगा। और आज पता चलता है कि रात में ही वो उनके पापा नहीं हैं, इसलिए हम अल्बर्ट टेटे, बिन्हेन टोली, उसकी आत्मा की अनंत शांति के लिए प्रार्थना करें। पिता व परमेश्वर उन्हें स्वर्ग राज्य में अनंत शांति प्रदान करे, उनके कार्यों का उचित इनाम प्रदान करे। और परिवार में एक पापा और मम्मी को खोना बहुत ही बड़ा अफसोस की बात है। तो आइए हम प्रभु को समर्पित करें, पूरे परिवार को, उनके रिश्तेदारों को सांत्वना प्रदान करते हुए पिता व परमेश्वर उन्हें स्वर्ग राज्य में उनकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे। आइए धन्यवाद के साथ में, बड़े आदर के साथ में हम प्रार्थना करने वाले पाए जाते हैं इस प्लेटफॉर्म में जुड़ करके। यही है हमारी कृपा, ईश्वरीय कृपा, जिसको हम बनाए रखें। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है। उसी ने प्रभु आप लोगों के साथ हो और बना रहे। आमीन। आमीन।